हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉस्पिटल क्वालिटी इनसाइट्स। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट अचानक कोलैप्स हो जाए, क्या आपकी सीपीआर टीम रेडी है? क्या क्रैश कार्ड कंप्लीट है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप एनएबीएच असेसर के सवालों के लिए प्रिपेयर हो? ट्रुथ ये है, एनएबीएच असेसमेंट में COP5 कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सेशन एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहां 1 मिनट की डिले मेजर नॉन कंप्लायंस बन सकता है। मैं जब इंटरनल ऑडिट करती हूँ तो सबसे कॉमन इशू यही मिलता है। सीपीआर पॉलिसी फाइल में नहीं होती, लेकिन स्टाफ को याद नहीं। मतलब सीपीआर पॉलिसी फाइल में तो है, लेकिन स्टाफ को याद नहीं है। क्रैश कार्ट है, लेकिन ड्रग्स एक्सपायर रखे हुए हैं। कोड ब्लू टीम है, लेकिन रोल्स क्लियर नहीं है। सीपीआर हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है। और जब असेसर पूछता है सीपीआर का एविडेंस दिखाएं, तो हॉस्पिटल ब्लैंक हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी COP5 का एक्चुअल मीनिंग क्या है। CPR 24/7 का मतलब सिर्फ पॉलिसी या रियल प्रैक्टिस। कोड ब्लू के टाइम कौन क्या करेगा, क्रैश कार्ट में क्या होना चाहिए एंड क्या नहीं, CPR डॉक्यूमेंटेशन का परफेक्ट फॉर्मेट, पोस्ट CPR एनालिसिस और कापा कैसे दिखाना है। चाहे आप हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, क्वालिटी मैनेजर, एनएबीएच कोऑर्डिनेटर, नर्सिंग स्टाफ, आईसीयू और इमरजेंसी टीम, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। क्योंकि याद रखिए, एनएबीएच में सीपीआर सिर्फ लाइफ नहीं, कंप्लायंस भी सेव करता है। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं शेयर करूंगी रियल ऑडिट टिप्स, असेसर्स की एक्सपेक्टेशन और कॉमन मिस्टेक्स जो हॉस्पिटल रिपीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एनएबीएच COP5 सीपीआर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। Cardiopulmonary resuscitation services. Cardiopulmonary resuscitation services are provided uniformly across the organization. हॉस्पिटल में सीपीआर सर्विसेज हर जगह सेम और यूनिफॉर्म तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए। इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड है कमिटमेंट ए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है स्टैंडर्ड का कमिटमेंट ए। सीपीआर सर्विसेज आर अवेलेबल एंड प्रोवाइडेड टू पेशेंट एट ऑल टाइम्स। Hospital has documented CPR procedures available to all the clinical areas. CPR services 24/7 अवेलेबल और प्रोवाइडेड होनी चाहिए। हॉस्पिटल के पास रिटर्न CPR पॉलिसी और SOP होना चाहिए। CPR protocols are in line with accepted guidelines BLS ACLS. CPR procedure accepted guidelines के अकॉर्डिंग होना चाहिए। CPR services are applicable for adults, pediatric patients, neonatal patients, obstetric emergency where applicable. CPR सर्विसेज अवेलेबल होने चाहिए किनके लिए? अडल्ट के लिए, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, न्यूनेट पेशेंट्स के लिए, ऑब्स्ट्रिक इमरजेंसीज के लिए, जहाँ पे एप्लीकेबल हो। जैसे ही पेशेंट कोलैप्स करे, बेसिक लाइफ सपोर्ट इज इनिशिएटेड। Advanced life support is provided without delay where indicated. ठीक है। CPR protocols are implemented uniformly across all areas including emergency, ICU, OT, wards. CPR algorithm are displayed prominently in in critical areas and crash cards. मतलब क्या रहेगा इसका? एडवांस लाइफ सपोर्ट बिना डिले के प्रोवाइड होनी चाहिए। सीपीआर प्रोटोकॉल्स हॉस्पिटल के सभी एरियाज में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इमरजेंसी, आईसीयू, ओटी, वार्ड, ठीक है, इन सब में, ओपीडी में सीपीआर एल्गोरिथम क्रिटिकल एरिया एंड क्रैश कार्ड पर क्लियरली डिस्प्ले होने चाहिए। इसमें जो है हमारे एविडेंसेस रहेंगे अप्रूव्ड सीपीआर और कोड ब्लू पॉलिसी, adult, pediatric and neonatal CPR algorithm, display of CPR flowchart in emergency ICU OT, training records of BLS and ACLS, mock drill record, code blue activation policy। ये सब हमारे इसमें एविडेंसेस होने चाहिए। नेक्स्ट इज सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट बी, असाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग CPR आर कंपाइल्ड विद किसके साथ?
सीपीआर के टाइम, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए। सीपीआर टीम के हर मेंबर का रोल डिफाइन होना चाहिए। CPR team member have clearly defined roles such as किस किस का टीम लीडर, एयरवे मैनेजर, चेस्ट कंप्रेसर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, रिकॉर्डर। All staff understand who does what during resuscitation. स्टाफ को पता होना चाहिए कौन क्या करेगा। टीम functions in a coordinated manner to avoid confusion. टीम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। रोल क्लियरली इंश्योर्स इफेक्टिव एंड टाइमली सीपीआर। रोल क्लियरिटी से कंफ्यूजन कम हो जाती है और सीपीआर इफेक्टिव होता है। इसमें जो हमारे एविडेंसेस हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में वो रहेंगे कोड ब्लू टीम कंपोजिशन लिस्ट, रोल एलोकेशन चार्ट, सीपीआर ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट, मॉक ड्रिल, evaluation forms, interview of staff during assessment. Next is our third objective element. Medical equipment and medications for CPR are available in various areas. CPR के लिए इक्विपमेंट और मेडिसिन्स अवेलेबल होनी चाहिए, जिसमें कि क्या रहता है इमरजेंसी मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट आर अवेलेबल एज पर पेशेंट केयर एरियाज। इमरजेंसी मेडिसिन और इक्विपमेंट पेशेंट केयर एरियाज के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए। एरियाज कवर्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, आईसीयू वार्ड, ओपीडी, डायलिसिस, डे केयर, एंडोस्कोपी एंड रेडियोलॉजी। डिफिब्रिलेटर आर इजीली accessible टू प्रिवेंट डिले। डिफिब्रिलेटर इजीली accessible होनी चाहिए। क्रैश कार्ट आर स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द हॉस्पिटल। क्रैश कार्ट स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए पूरे हॉस्पिटल में। मिनिमम इमरजेंसी ड्रग लिस्ट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल एरियाज। मिनिमम इमरजेंसी ड्रग लिस्ट सेम होनी चाहिए हर एरिया में। इसके एविडेंसेस रहेंगे हमारे क्रैश कार्ड चेक लिस्ट एंड मंथली ऑडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफिब्रिलेटर, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ क्रैश कार्ड। नेक्स्ट इज आवर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट फोर्थ, डी कमिटमेंट। इवेंट्स ड्यूरिंग सीपीआर आर रिकॉर्डेड। सीपीआर के दौरान प्रॉपरली जो इवेंट्स होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। एवरी सीपीआर इवेंट और मॉक ड्रिल इज प्रॉपरली डिफाइंड। हर सीपीआर इवेंट या मॉक ड्रिल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। रिकॉर्ड में इंक्लूड क्या क्या होगा? टाइम ऑफ कोलैप्स, टाइम ऑफ सीपीआर इनिशिएशन, टाइम ऑफ कोड ब्लू टीम अराइवल, ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड, इक्विपमेंट यूज्ड, ये सब हमारे डिफाइन होने चाहिए। आउटकम ऑफ सीपीआर, बैरियर्स फेस्ड, कौन कौन से बैरियर फेस किए गए हैं, सीपीआर का आउटकम क्या रहा। डॉक्यूमेंटेशन एंश्योर्स ट्रेसेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Debriefing is conducted after CPR events. CPR के बाद debriefing करना अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। एविडेंसेस रहते हैं CPR और कोड ब्लू रिकॉर्ड फॉर्म्स, मॉक ड्रिल डॉक्यूमेंटेशन, CPR चेकलिस्ट, debriefing notes, patient medical records. Next is our fifth objective element, commitment E. Post event analysis of CPR is done by a multidisciplinary committee. A multidisciplinary committee reviews CPR events at least quarterly. Committee includes CPR review committee at least quarterly meet करती है। कमेटी में कौन कौन होता है? फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, नर्स, कोड ब्लू टीम मेंबर्स। एनालिसिस फोकस ऑन, किस किस पे फोकस करेगा? टाइम टू CPR इनिशिएशन, टाइम रिस्पॉन्स, team response time, availability of equipment and drugs, sequence and technique of CPR, overall coordination. Next point is outcome are monitored to identify areas for improvement. Outcome देखकर improvement areas identify किए जाते हैं। इसमें एविडेंसेस रहेंगे CPR रिव्यू कमेटी का TOR, कमेटी मीटिंग मिनट्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स रहेंगे, इसमें CPR आउटकम एनालिसिस रिपोर्ट रहेगी और ट्रेंड एनालिसिस डाटा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज कमिटमेंट F।
करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन आर टेकन बेस्ड ऑन पोस्ट इवेंट एनालिसिस। सीपीआर एनालिसिस के फाइंडिंग स्टाफ के साथ शेयर की जाती है। ठीक है। पोस्ट इवेंट एनालिसिस के बेसिस पर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं। उसमें क्या होता है, फाइंडिंग्स फ्रॉम सीपीआर रिव्यूज आर कम्युनिकेटेड टू स्टाफ इन्वॉल्व्ड। गैप्स और लैप्सेस आर आइडेंटिफाइड एंड डिस्कस्ड। जो गैप्स होंगे ना उसको मिलके उन पे सॉल्यूशन निकाला जाता है। करेक्टिव एक्शंस में इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होगा करेक्टिव एक्शंस में, रिट्रेनिंग स्टाफ, रिवाइजिंग सीपीआर प्रोटोकॉल्स, इम्प्रूविंग इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। प्रिवेंटिव एक्शन फोकस ऑन इम्प्रूविंग फ्यूचर आउटकम्स। एक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन इज डॉक्यूमेंटेड एंड मॉनिटर्स। इसमें हमारे एविडेंसेस रहेंगे, कापा रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, पोस्ट एनालिसिस वाली, रिवाइज्ड पॉलिसीज और एसओपीज, फॉलो अप ऑडिट रिपोर्ट्स, एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये सब हमारे एविडेंसेस रहेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई थिंक आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।